हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए 5 मार्च 2023 के फटाफट करंट अफेयर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपके लिए जो पहला सवाल है वो है कि हाल ही में बोला टिनिबू को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? बोला टिनिबू ये अभी हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो आप लोग ये बता सकते हैं क्या नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। और नाइजीरिया के अंदर भी हाल ही में करेंसी है नायरा, जिसके 1000, इसके अलावा 500, इसके अलावा 200 के नोट जो है ना बंद कर दिए गए हैं। जैसे भारत में 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे, कुछ इसी ही प्रकार से नाइजीरिया में भी बंद कर दिए गए हैं अभी हाल ही में। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी नौसेना कमान यानी कि वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो देखो, भारत के अंदर नावल कमांड की 3 ब्रांचेज है, मतलब 3 मुख्य जगह है जहाँ पे नौसेना का जो आपका डिपार्टमेंट है, जिनमें से सबसे पहली आप लोग पढ़ ही रहे हैं। सबसे पहली कौन सी हुई? सबसे पहली हुई पश्चिमी हुई, ठीक है। अच्छा, दूसरी कौन सी है सर? दूसरी हुई पूर्वी, ठीक है। तीसरी कौन सी है? तीसरी जो है ना उसका नाम है दक्षिणी। अच्छा सर, फिर उत्तरी भी है क्या? है उत्तरी? उत्तरी है क्या? नहीं, उत्तरी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तर भारत में समुद्र तो है नहीं, तो समुद्र नहीं है तो इसका मतलब समझिएगा कि हमें उत्तर भारत में नावल कमांड की भी जरूरत है नहीं। तो पश्चिमी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, ठीक है। पूर्वी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पूर्वी का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम। मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था थोड़े दिन पहले ही कि जो राजधानी बनी है आंध्र प्रदेश की, नई राजधानी विशाखापट्टनम बनी है। और दक्षिणी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोच्चि। कोच्चि कहाँ पड़ता है? कोच्चि पड़ता है केरल के अंदर, ठीक है ना। ये सोलर एनर्जी से चलने वाला एकमात्र एयरपोर्ट बना था सबसे पहला भारत का, और पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री भी यहीं पे डाली थी। कोच्चि या कोचीन भी कह देते हैं इसको, ठीक है। अभी पश्चिमी जो नौसेना है ना, यहाँ के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो है ना, ये कौन बने हैं? इनका नाम है दिनेश त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इनका नाम है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। विश्व समुद्री घास दिवस, वर्ल्ड सी ग्रास डे, ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि इसकी वजह है इंपॉर्टेंट होने की कि इसे पिछली साल यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी घोषणा की थी, और इस बार ये पहली बार मनाया गया है। 1 मार्च को मनाया गया है, 1 मार्च 2023 को। समुद्री घास बेसिकली क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का प्रयास करती है, और इसके अलावा हमारे ओवरऑल नेचर को भी मेंटेन करने की कोशिश करती है। इसलिए इसी घास की महत्वता को बढ़ाने के लिए, इसकी वैल्यू को बताने के लिए हर साल अब ये 1 मार्च को मनाया जाएगा। पहली बार ये मनाया गया तो इम्पॉर्टेंट है ये। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? सरकारी मिल्क बैंक, सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा। देखो, क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो 6 महीने तक माँ के दूध पे जीवित रह सकता है, और रहना भी चाहिए, उसे बाहर का खाना देना भी नहीं चाहिए। माँ का दूध जो होता है वो हल्का पीला होता है, और पीला होने की भी वजह है उसके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉम होता है। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस, बहुत सारे उसमें पोषक पदार्थ होते हैं। और जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, अनाथ इन द सेंस की माता बहुत सारी ऐसी हैं जो जन्म देते समय बच्चे को उनकी डेथ हो जाती है। भारत के अंदर फिलहाल के लिए जो एमएमआर है, यानी कि जो मोर्टेलिटी रेट है मदर का, वो क्या है? वो अभी हम 70 से नीचे लाना चाहते हैं। तकरीबन हमारा फिलहाल के लिए जो है ना 97 के आसपास चल रहा है, ठीक है। एक समय ये बहुत पहले हुआ करता था, बहुत मतलब ज़्यादा हुआ करता था, 100-150 के आसपास हुआ करता था, लेकिन अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, और कोशिश है हमारी कि 70 से नीचे लाना, और ये 2030 तक का टारगेट है भारत सरकार का। तो खैर, जिस भी माता का ऐसे देहांत हो जाता है, या यूं कहिएगा जिस भी तरीके से बच्चा अनाथ हो जाता है, तो उनके लिए ये मदर जो है ना, एक कोई बहुत सारी और भी मदर होती हैं जो यहाँ पे अपना दूध का दान किया करती हैं, और ऐसा करना खैर मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी भी है।
तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है धन सिंह रावत, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। ये भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है, तो सुपर इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना। अच्छा, आप उत्तराखंड से बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। क्या याद करेंगे? देखो, उत्तराखंड के अंदर आप लोगों को एक तो बात याद करनी है, उत्तराखंड के अंदर एज आ बॉय शगुन योजना है। एज आ बॉय शगुन योजना है। इसको वैसे अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया था। गर्भवती महिलाओं को इस योजना के तहत 2,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर एक झूला है जिसका नाम है लक्ष्मण झूला, सुना होगा। इसी के पास में जो है ना एक झूला बन रहा है, इसका नाम है बजरंग सेतु। एक्चुअली ये लक्ष्मण झूला तो पुराना हो चुका है। इसी करके उत्तराखंड का पुलिस स्टेशन है, उसको पूरे भारत का थर्ड बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बनबासा। बनबासा कहाँ पे है? बनबासा जो है ना ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अच्छा, तीसरा सबसे बेस्ट ये था, तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है अरवल। अरवल कहाँ पे? बिहार में है, ये महिला पुलिस थाना है। और पहला कौन सा था? तो पहला मैंने एक दिन पहले भी बताया होगा आपको, एस्का पुलिस स्टेशन, और ये गंजम जिला उड़ीसा के अंदर है। ठीक है। उत्तराखंड से एक बात और याद रखना आप लोग, उत्तराखंड के अंदर ही एक IIT है रुड़की, ठीक है ना, रुड़की। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स के साथ मिलके गर्भवती महिलाओं के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है स्वस्थ गर्भ मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन की है इन्होंने। इसके अलावा एक बात याद रखना, भारत का पहला सोलर पावर कंपनी बनाने वाली, मतलब सोलर पैनल बनाने वाली जो फैक्ट्री है ना, ये ग्रीन एनर्जी पे चलने वाली उत्तराखंड के अंदर एक रुद्रपुर नाम की जगह है, यहाँ पे सेटअप की गई है। मतलब सोलर पैनल जो बनाते हैं हम लोग, सोलर पैनल बनाते टाइम पे जो एनर्जी है वो भी ग्रीन एनर्जी ही यूज होगी। ऐसी फैक्ट्री भारत की पहली बनी है रुद्रपुर, उत्तराखंड के अंदर ही। और उत्तराखंड के देहरादून जो एक राजधानी है, यहाँ पे सूर्य स्थल भी बनाया गया है अभी हाल ही में, चीरबाग नाम की जगह पे ही। उत्तराखंड में वैसे 2 राजधानी है, एक देहरादून है और एक गैरसैंण है। उत्तराखंड के CM कौन है? उत्तराखंड के CM जो है 10वें CM आपको याद है, पुष्कर सिंह धामी है, याद कर सकते हो आप। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है गुरमीत सिंह। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने डिजिटल और वर्चुअल संपत्ति कंपनियों को समर्पित दुनिया का पहला मुक्त क्षेत्र यानी कि फर्स्ट फ्री जोन डेडिकेटेड टू डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट ये स्थापित किया है? तो ये स्थापित अभी हाल ही में किया संयुक्त अरब अमीरात ने, यानी कि UAE कहिएगा। देखो क्या होता है UAE के अंदर ना एक इसमें कई सारे, जैसे शारजाह भी है, दुबई भी है, साथ हैं ये, वैसे मिलके इससे बना है ये संयुक्त अरब अमीरात। तो इसमें एक रास अल है, रास अल खमैया है, यहाँ पे ये बनेगा। इसमें बेसिकली ना मेटावर्स है, ब्लॉकचेन है, डिजिटल वॉलेट है, इन सब पे जो ना रिसर्च होगा। तो इस करके जो है ना ये सऊदी अरब का पहला यूं कहिएगा मुक्त क्षेत्र या फर्स्ट फ्री जोन डेडिकेटेड टू डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट्स कंपनी के लिए सेटअप किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने डीप टेक स्टार्टअप और सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए आपस में समझौता किया है? तो ये समझौता अभी हाल ही में किसने किया है? तो ये समझौता अभी हाल ही में किया है लिथुआनिया ने किया है, लिथुआनिया के साथ में समझौता हुआ है। अच्छा, वैसे मुझे ना पिछले सवाल में सऊदी अरब से एक चीज़ और भी याद आ रही है, मतलब संयुक्त अरब अमीरात है तो अरब से मुझे एक सऊदी अरब वाली चीज़ याद आ रही है। क्या कि सऊदी अरब की एक महिला है जो कि अंतरिक्ष में गई है, जिसका नाम आप याद कर सकते हो, क्या है? रायना बरनवी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। रायना बरनवी जो SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के तहत गई थी ये, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि डीप टेक स्टार्टअप और सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के क्षेत्र में टाई अप किया है लिथुआनिया, भारत और लिथुआनिया के साथ में हुआ है। अच्छा, अभी रिसेंटली लिथियम भी भारत में मिला है। कहाँ पे मिला है? एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रियासी जिला है। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है सलाल हमाना। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ता है, याद रखना। और एक हमारी लिथियम के लिए फैक्ट्री भी बन रही है, एक ताइवान की कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सकॉन कंपनी। और इसके अलावा एक कंपनी है ब्रिटेन की जिस कंपनी का नाम है वेदांता। ये दोनों मिल के हमारे गुजरात अहमदाबाद के पास ही एक जगह है जिसका नाम है ढोलेरा, यहाँ पे सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्री सेटअप कर रही है। इवन ये भारत की पहली एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी वाली कंपनी का सेटअप हुआ था यहाँ पे ही, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है।
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने विदेशों में भारतीय डायस्पोरा के लिए वैभव फेलोशिप योजना की स्टार्ट की है? वैभव फेलोशिप योजना की शुरुआत अभी हाल ही में की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने। वैभव क्या होता है, उससे पहले आप डायस्पोरा मानो क्या होता है। देखो, जो एनआरआई है, मतलब भारत के हैं पर भारत से बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए है ये। उन लोगों को मतलब डायस्पोरा बोलते हो आप लोग, और उनके लिए वैभव फेलोशिप स्कीम स्टार्ट की गई है। इस स्कीम को विदेश एवं जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। कब? 28 फरवरी को, क्योंकि इस दिन हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते हैं। सीवी रमन साहब ने साइंस के क्षेत्र में ही, आपको याद हो तो, रमन इफेक्ट की खोज की थी। ये फेलोशिप स्कीम एक्चुअली है क्या? देखो, वैभव है, वैभव का एक फुल फॉर्म भी रखा है इन्होंने, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। मतलब भारत के हैं नागरिक पर वो विदेशों की नागरिकता भी ले चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए। वैसे भारतीय मूल के हैं पर भारत विदेशों की नागरिकता ले चुके हैं, भारत में आके टॉप इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर सकेंगे। 3 साल के लिए फेलोशिप स्कीम होगी। हर साल ये 30 से 60 दिन यानी कि 1 से 2 महीने तक भारत में रिसर्च कर सकते हैं, और इनको अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा। 37 लाख रुपए तक का पैसा जो है ना, इनको दिया जाएगा इसके लिए, बशर्ते वो दुनिया भर के टॉप 500 इंस्टीट्यूट से शामिल होने जरूरी हैं। ठीक है। हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को निम्नलिखित में से किस शहर से हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया है? एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया है। कहाँ से? श्रीनगर से। एक्चुअली श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जाएगी, 3651 किलोमीटर। वैसे भी आप लोग याद कर सकते हैं इस चीज़ को यूं कि श्रीनगर से कन्याकुमारी मतलब भारत का उत्तर से लेके दक्षिण छोर तक हो गया। दक्षिण छोर, दक्षिण सर इंदिरा पॉइंट नहीं है, नहीं। देखो क्या है कि स्थलीय भूमि का तो कन्याकुमारी ही है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है ये। वैसे मैं बताऊं, भारत के सबसे प्रसिद्ध साइकिलिस्ट कौन है? तो भारत के सबसे प्रसिद्ध साइकिलिस्ट का नाम भी आपके आगे आना चाहिए। देव बोरा हेराल्ड है, ठीक है ना। ये अंडमान निकोबार से हैं, महिला हैं ये। और एक है रोनाल्डो, एक फुटबॉल में रोनाल्डो है, लेकिन ये रोनाल्डो सिंह है, याद रखना। और ये कहाँ के हैं? ये हैं मणिपुर के, ठीक है ना, तो इनको याद रखना। और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध साइकिल की रेस कौन सी है? उसको कहा जाता है टूर डे फ्रांस, ठीक है ना, टूर डे फ्रांस। ये एल्पास जो पहाड़ी है ना, उनके अंदर करवाई जाती है ये, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3108.09 करोड़ की कुल लागत पर 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? ये लार्सन एंड ट्रूबो के साथ किया है। मतलब आने वाले 2026 तक ये लार्सन एंड ट्रूबो हमें 3 जहाज बना के देगी। कैडेट ट्रेनिंग के लिए जहाज होंगे ये। और ये कहाँ पे बनेंगे? लार्सन एंड ट्रूबो के एक जो यूनिट है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कट्टुपतली, ठीक है ना, काटुपतली जो है आपका। और इसको ना आप लोग एक सेकंड, काटुपल्ली, ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा, काटुपल्ली, ठीक है ना। काटुपल्ली है, ये चेन्नई के अंदर है, ठीक है ना। शिपयार्ड लिमिटेड है ये काटुपल्ली। और इसके अलावा एक याद रखना, लार्सन एंड ट्रूबो आर्मी को भी 41 मॉड्यूलर ब्रिज भी बना के देगी। मॉड्यूलर ब्रिज कौन से होते हैं? जो मूवमेंट में बड़े आसानी से यूज़ किए जाते हैं। जब आर्मी कोई भी मिशन पे जाती है उस टाइम पे इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नागरिक लेखा दिवस कब मनाते हैं? सिविल अकाउंट्स डे कब मनाते हैं? सिविल अकाउंट्स डे हर साल मनाया जाता है 1 मार्च को, क्योंकि 1 मार्च 1976 को जो है इनकी स्थापना हुई थी, इसी करके ही। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज, ये आप लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले भी मुझसे पढ़ा होगा, मैंने बहुत बार इसका जिक्र किया है। गंगा विलास इसका नाम था, और ये 50 दिन की अपनी यात्रा पूरी कर चुकी है। वाराणसी से इसे स्टार्ट किया गया था। मोदी जी ने इसे 10 जनवरी 2023 को स्टार्ट किया था। लगभग 3200 किलोमीटर का सफ़र किया। बांग्लादेश के ढाका से होके ये आसाम के डिब्रूगढ़ तक गई है। काफ़ी महंगा था ये जहाज़, लेकिन ठीक है, ये लॉन्च तो किया था। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस 2023 रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मजबूत दूरसंचार ब्रांड के रूप में उभरी है? दुनिया की सबसे मजबूत कंपनी जो है ना, ये है स्विसकॉम। स्विसकॉम कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। 2 नंबर पे आप देख सकते हो जियो है इसके अंदर, ठीक है ना। और 3 नंबर पे अंदर जो है ना एटिसैलेट, जो कि यूएई की कंपनी है। भारत में देखा जाए तो एयरटेल मजबूत है। एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? ये डी गुकेश को सम्मानित किया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर। ये पूरे भारत में सबसे बेस्ट प्लेयर सम्मानित हुए हैं, तमिलनाडु के हैं।
81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? चलो 80वें भी बता देना, दोनों ही बताना कमेंट में आप लोग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को मैन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा ग्रैंड मास्टर आर बी रमेश ने पुरुषों के कोच को जो है ना यही कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। और ग्रैंड मास्टर अभिजीत कुंटे ने महिला जो है ना महिला कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, मतलब आप लोग याद रखना, अभिजीत कुंटे महिला कोच ऑफ द ईयर है और बी रमेश है पुरुषों के कोच ऑफ द ईयर है ये। ठीक है, किस कंपनी ने झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर चालू किया है? मतलब पानी से पहले ठंडा होता था लेकिन अब ये पानी से ठंडा नहीं होगा, एयर कूल्ड कंडीशनर लगा दिया है एसी टाइप से। और इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है एनटीपीसी, याद रखना आप लोग। इसकी कुल क्षमता है 660 गुणा में 3 यानी कि तकरीबन 1980 मेगावाट। ठीक है ना, लगभग पूरा साल भर में 31 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी है वो बचेगा। महिला स्नूकर विश्व कप 2023 में फाइनल में इंग्लैंड को भारत ने हराया है। ये हुआ कहाँ पे था? ये थाईलैंड के अंदर हुआ था। इसमें भारत की एक अमी कमानी और अनुपमा रामाचंद्रन नाम की खिलाड़ी थी, इसमें शामिल थी। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आप लोगों को मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।